जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के जो ये हमारे इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चनों की जो ये सीरीज है, इसका आज ये चौथा पार्ट है। ठीक है, जो आपके आने वाले पुलिस पटवारी वीडियो या जो अन्य भर्तियां हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को उसके एक्सप्लेनेशन के द्वारा समझाया गया है। ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन बोल दिया और उसका आंसर को टिक कर दिया, आगे निकल गई। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लोकनायक, लोकनायक किसको कहा जाता है? उत्तराखंड के अंतर्गत हरगोविंद पंत को कहा जाता है लोकनायक। गढ़वाल डायर, गढ़वाल का डायर किसको कहा जाता है? चक्रधर जुयाल को कहा जाता है 4 और 3। उत्तराखंड का वेद व्यास किसको कहा जाता है? यशोधर मठपाल को कहा जाता है 2। और भीष्म पितामह कहा जाता है मुकुंदी लाल को 1। तो क्या हुआ? 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2, 1 किस में है? ऑप्शन सी में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राज्य में उत्पादित झूला वनस्पति का निर्यात किस देश को किया जाता है? दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत जो उत्पादित झूला वनस्पति है उसका निर्यात किस देश को किया जाता है? तो वो किया जाता है फ्रांस को। कहाँ? किसको? फ्रांस को। और दोस्तों, जो ये झूला वनस्पति है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो सांभर में। एक तो सांभर बनाने में किया जाता है, सांभर सुन के लार मत टपका देना। ठीक है। दूसरा हवन सामग्री में, हवन सामग्री में। ठीक है, पूजा पेपरों से पहले तुम पूजा पाठ शुरू कर देते हो तो हवन सामग्री में। और तीसरा गरम मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इन तीन मुख्य रूप से इन तीन चीज़ों में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है इनका। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों, हम निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। कथन ए है कि हरिकृष्ण उप्रेती व हीरामणि बडोला देघाट में शहीद हुए थे। दोस्तों, हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बडोला देघाट में शहीद हुए थे। सही है? सत्य है कि गलत है? पहली बात तो ये सत्य है। और देघाट गोलीकांड 18 अगस्त 1942 को हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये कर क्या रहा है कि जब ये देघाट गोलीकांड हुआ था 18 अगस्त 1942 को, तो इसी गोलीकांड में क्या हुए थे? हरिमणि उप्रेती और हीरामणि बडोला क्या हुए थे? हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बडोला क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तो ये हो क्या रहा है? कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है। और दोस्तों, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखना, अगर पूछा जाए कि देघाट गोलीकांड में शहीद होने वाले व्यक्ति, तो हरिकृष्ण उप्रेती और हीरामणि बडोला याद रखना, ये दो नाम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य है। दोस्तों, निम्न में से असत्य बोला, बाल सभा की स्थापना अरुण थपलियाल ने की थी। दोस्तों, बाल सभा की स्थापना अरुण थपलियाल ने की थी? नहीं की थी। बाल सभा की स्थापना किसने की थी? आप मुझे कमेंट करें। ठीक है। स्मृति वन डीडी हाट में स्थित है, ये तो बिल्कुल सही। अगर पूछा जाए कभी कि स्मृति वन कहाँ है, तो डीडी हाट में स्थित है। स्वराज मंदिर की स्थापना बागेश्वर में कई हो रखे की गई, तो ये भी सही है दोस्तों। स्वराज मंदिर की स्थापना बागेश्वर में की गई। स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का संपादन विक्टर मोहन जोशी ने किया, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है इसका? ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। बाल सभा की स्थापना अरुण थपलियाल ने की। ठीक है। अगर दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं, अगर तैयारी करें कि बाल सभा की स्थापना किसने की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस केदार को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? दोस्तों, वो कौन सा केदार है जिसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो दोस्तों, वो केदार है आपका कौन सा? तुंगनाथ। कौन सा है? तुंगनाथ। और तुंगनाथ समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है कौन सा? तुंगनाथ। ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों भगवान शिव के किसकी पूजा होती है? तो बाहुओं की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? बाहुओं की पूजा होती है। इसी तुंगनाथ क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिहर क्षेत्र के नाम से भी अगर पूछा जाए किस केदार को हरिहर क्षेत्र कहा जाता है, तो तुंगनाथ क्षेत्र को क्या कहा जाता है? हरिहर क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना के निर्माण स्वरूप लोहारी गांव जलमग्न हुआ? दोस्तों वो कौन सी जल विद्युत परियोजना है जिसके निर्माण स्वरूप क्या हुआ था कि जो लोहारी गांव था वो जलमग्न हुआ था? तो दोस्तों वो जल विद्युत परियोजना है लखवाड़ जल विद्युत परियोजना। कौन सी है? लखवाड़ जल विद्युत परियोजना है। और लखवाड़ जल विद्युत परियोजना आपकी कहाँ है? तो देहरादून जनपद में स्थित है। देहरादून जनपद में स्थित है। कितने मेगावाट की परियोजना है? तो 300 मेगावाट की परियोजना है ये। ठीक है। और अगर पूछा जाए लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना कब घोषित किया गया? तो 2008 में इसे क्या किया गया? राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया, जबकि इसका निर्माण कार्य जो था वो 1987 में शुरू किया गया था। ठीक है। और किस नदी पे स्थित है? तो यमुना नदी पे स्थित जल विद्युत परियोजना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रंच भैंसी बोली का प्रयोग बोक्सा लोग करते हैं। दोस्तों जो रंच भैंसी बोली है उसका प्रयोग बोक्सा लोग करते हैं, ये बात सत्य है या असत्य? पहले तो हमें ये जानना जरूरी है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो रंच भैंसी बोली है दोस्तों उसका प्रयोग कौन करते हैं? तो बोक्सा लोग करते हैं। और जो दोस्तों जो ये रंच भैंसी बोली है किसकी है? दक्षिण कुमाऊं की बोली है। ठीक है। और यह अच्छा ये लिखा है यहाँ, यह दक्षिण कुमाऊं की बोली है। तो दोस्तों ये क्या है? रंच भैंसी बोली का प्रयोग बोक्सा लोग करते हैं और ये क्या है? एक दक्षिण कुमाऊं की बोली है। तो ए और आर सत्य है और आर एक ही सही क्या कर रहा है कि व्याख्या कर रहा है कि जो ये रंच भैंसी बोली है ये क्या है? एक दक्षिण कुमाऊं की बोली है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति किससे संबंधित है? दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत वन स्टेट वन रॉयल्टी जो नीति है वो आपके खनन से संबंधित है। किससे है? ऑप्शन ए खनन से संबंधित है। और खनन नीति कब लागू की गई उत्तराखंड के अंतर्गत? तो 4 अप्रैल 2001 को लागू की गई। ठीक है। जबकि अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड में उप खनिज नियमावली कब बनी थी? तो 2023 को उप खनिज नियमावली बनी। ठीक है। और दोस्तों जो ये खनन कार्य में जो लोग लगे हैं उनके बच्चों की शिक्षा से संबंधित भी एक परियोजना शुरू की गई है, वो है देवभूमि मुस्कान योजना। याद रखना, अगर पूछा जाए कि देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है तो खनन कार्य में लगे लोगों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस चंद शासक का कार्यकाल गेंडागर्दी शासन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों वो कौन सा चंद शासक है जिसका कार्यकाल गेंडागर्दी शासन के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों वो शासनकाल है देवीचंद का कार्यकाल। ठीक है। इसी देवीचंद को क्या कहा जाता है? कुमाऊं इतिहास का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। कुमाऊं इतिहास का मोहम्मद तुगलक किसको कहा जाता है? तो देवीचंद को। जबकि परमार वंश का मोहम्मद तुगलक किसको कहा जाता है? तो श्याम शाह को कहा जाता है। ठीक है, श्याम शाह को। और तुगलक दोस्तों आपको पता है तुगलक वंश का शासक था जो राजधानी को कहाँ ले गया था? अपनी दिल्ली से दौलताबाद में ले गया था। ठीक है। रक्त पिपासु सहिष्णु शासक आदि नाम से जाना जाता है इसको। और यही वो शासक था तुगलक जिसने क्या किया था? कुर्मांचल अभियान किया था, यानी कुमाऊं पर आक्रमण किया था। ये मैंने आपको जब मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे बताया था, ये तुगलक वंश वाले वीडियो में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य है? दोस्तों उत्तराखंड के संबंध सबसे छोटा खनिज भंडार सीसा है। दोस्तों क्या सबसे छोटा खनिज भंडार यानी राज्य के अंतर्गत जो सबसे कम मात्रा में खनिज भंडार पाया जाता है वो सीसा है। ये क्या है? ये तो बिल्कुल सही है भाई। दूसरा है सबसे बड़ा खनिज भंडार रॉक फॉस्फेट है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। देखो एक चीज़ यहाँ पे याद रखना दोनों को, अगर पूछा जाए राज्य में सबसे छोटा खनिज भंडार किसका है तो सीसे का है। और अगर पूछा जाए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है तो वो रॉक फॉस्फेट है। ठीक है, वो कौन सा है? रॉक फॉस्फेट है। और याद रखना जो सीसे के लिए प्रसिद्ध है टोंस नदी का कुमा बुरेला क्षेत्र। अगर पूछा जाए टोंस नदी का कुमा बुरेला क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है तो टोंस नदी का जो कुमा बुरेला क्षेत्र है वो सीसे के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए आ गया। ऊखीमठ भूस्खलन। दोस्तों जो ऊखीमठ भूस्खलन था वो 1998 में हुआ था, अगस्त 1998 को 2। पिथौरागढ़ भूस्खलन 1996 को हुआ था, ऑप्शन ए।
कपकोट भूस्खलन 2010 में हुआ था दोस्तों 4, और टिहरी बांध भूस्खलन 4 में हुआ था, तो ऑप्शन 3। तो 2, 1, 4 और 3 ये अलग अलग पूछे गए क्वेश्चन है यूपीएसएससी के द्वारा, ठीक है। 4 बार 4 क्वेश्चनों को पूछा है, तो 2, 1, 4, 3 किसमें, ऑप्शन ए में स्थित, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एटकिंसन के अनुसार निम्न में से कौन सा चंद शासक मुगलों के लिए प्रति परिवार 1 रुपया कर लेता था। दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जो मुगलों के लिए पर परिवार 1 रुपया कर लेता था, तो वो था बाज बहादुर चंद, ठीक है। दोस्तों ये वही बाज बहादुर चंद है जिसको बहादुर की उपाधि अगर पूछा जाए, यहाँ से जो मुख्य क्वेश्चन बनता है कि बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी, तो शाहजहां ने दी थी। किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी। और दोस्तों दूसरा है कि बधानगढ़ से नंदा देवी की मूर्ति को कौन ले गया था, तो बधानगढ़ से जो नंदा देवी की मूर्ति को ले गया था वो भी यही बाज बहादुर चंद ले गए था। या तीसरा जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शाहजहांनामा में किसका वर्णन मिलता है, किस चंद शासक का, तो बाज बहादुर चंद का वर्णन मिलता है। और दोस्तों जो शाहजहां का राज था जहांगीर के बाद 1627 में गद्दी पर बैठा था ये, ठीक है। और दोस्तों 1658 में ये सामूगढ़ के युद्ध के पश्चात इसको कैद किया गया था, ठीक है। और इसी युद्ध के पश्चात जो सुलेमान सिको था वो क्या आया था, गढ़वाल आया था। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल के अभिलेख व मुद्रा निम्न में से किसकी रचना है। दोस्तों जो उत्तरांचल की अभिलेख और मुद्रा है वो निम्न में से जो रचनाएं हैं वो है शिव प्रसाद डबराल की। किसकी रचना है, शिव प्रसाद डबराल की। इन्हीं की रचना है उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। उत्तराखंड का इतिहास भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। उत्तराखंड का टिहरी का इतिहास इन्हीं की रचना है। उत्तराखंड यात्रा दर्शन किसकी रचना है, वो भी इन्हीं की रचना है। या उत्तराखंड का चारण के नाम से किसको जाना जाता है, शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है। या एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है, वो भी शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, फिर सुमेलित नहीं है। बासंती गीत, दोस्तों जो बासंती गीत है वो कौन सा गीत है, ऋतु गीत है, बिल्कुल सही है। बासंती गीत क्या है, ऋतु गीत है। भगनोल गीत अनुभूति प्रदान गीत है, बिल्कुल सही है। भगनोल गीत भी क्या है, एक अनुभूति, अगर पूछा जाए भगनोल किस प्रकार का गीत है तो अनुभूति प्रदान गीत है। छोपती प्रेम गीत है, बिल्कुल छोपती प्रेम गीत है। चौफला झुमेला छोपती छपेली बाजूबंद लामण छूड़ा ये सारे क्या है, प्रेम गीत है। और चांचरी गीत क्या है, प्रणय गीत है, बिल्कुल गलत है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो चांचरी है वो एक नृत्य गीत है। कौन सा गीत है, नृत्य गीत है। अगला क्वेश्चन, कुल्ली बेगार का मुद्दा यूपी काउंसिल में निम्न में से किसके द्वारा उठाया गया था। दोस्तों जो कुल्ली बेगार का मुद्दा था वो यूपी काउंसिल में जो उठाया था तारादत्त गैरोला ने उठाया था। किसने, तारादत्त गैरोला ने। दोस्तों तारादत्त गैरोला वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 1901 में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की थी। अगर पूछा जाए गढ़वाल यूनियन की स्थापना किसने की थी तो तारादत्त गैरोला ने की थी 1901 में। अगर पूछा जाए 1905 में गढ़वाल मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया था तो तारादत्त गैरोला, गिरिजादत्त विशंबरदत्त चंदोला ने किया था। या अगर पूछा जाए कुल्ली एजेंसी संचालक समिति के अध्यक्ष कौन थे या कुल्ली एजेंसी के संचालक कौन थे तो वो भी तारादत्त गैरोला थे। या पूछा जाए गढ़वाल का महर्षि किसे कहा जाता है तो वो भी तारादत्त गैरोला को कहा जाता है। तो ये इतने सारे फैक्ट हैं तारादत्त गैरोला से संबंधित। अगला क्वेश्चन, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटक रोजगार योजना 1 जून 2002 को शुरू हुई थी। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का मूल नाम क्या था, चंद्र सिंह भंडारी था। और इनको गढ़वाली की उपाधि किसने दी थी तो महात्मा गांधी ने दी थी। और कहाँ दी थी तो पवनार आश्रम में दी थी। दोस्तों ये पवनार आश्रम कहाँ है तो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, फिर से विचार कीजिए। गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा मोतीलाल नेहरू ने की थी। सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। कि जो क्या हुआ था, पेशावर कांड हुआ था। पेशावर कांड के पश्चात ही क्या किया था, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा मोतीलाल नेहरू ने की थी। और मोतीलाल नेहरू अल्मोड़ा 1920 में आए थे, ये भी सही है। तो
लेकिन दोस्तों ये क्या है, ये तो सही है, लेकिन गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा इसलिए थोड़ी की थी कि वो गढ़वाल आए थे, ये अल्मोड़ा आए थे, ठीक है। तो इसलिए ए और आर सत्य है, लेकिन आर ए की क्या नहीं कर रहा है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन, बंटा जल आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों जो बंटा जल आंदोलन का नेतृत्व किया था वो स्वामी मनमंथन ने किया था, ठीक है। किसने किया था? स्वामी मनमंथन ने किया था। और कब किया था? तो 1976 में किया था। कहाँ किया था? टिहरी गढ़वाल में किया था। भुवनेश्वरी महिला आश्रम की अगर पूछे स्थापना किसने की थी, तो वो भी स्वामी मनमंथन ने की थी, जिसका आदर्श वाक्य क्या है? खुशहाल बच्चा, खुशहाल परिवार और खुशहाल समाज है, ठीक है। या चंद्रबदनी मंदिर में पशुबलि प्रथा किसके प्रयासों से रोकी गई थी? पशुबलि प्रथा को, तो दोस्तों जो पशुबलि प्रथा को रोका गया था वो भी स्वामी मनमंथन के प्रयासों से रोका गया था। अगला क्वेश्चन, गंगा को राष्ट्रमाता कब घोषित किया गया? या गाय को होना था, गंगा को राष्ट्रमाता, ठीक है। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों यहाँ पे गाय का लेना, गाय सितंबर 2018 में दिया गया। और अगला क्वेश्चन, शोर का नेगी नाम से कुमाऊं इतिहास में प्रसिद्ध है। दोस्तों शोर का नेगी उपनाम से कौन है? शिरोमणि जोशी। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। शिरोमणि जोशी क्या है? शोर का नेगी उपनाम से कुमाऊं के इतिहास में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस ताम्रपत्र से भारती चंद के गांव दान देने की जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों वो कौन सा ताम्रपत्र है जिससे हमें ये पता चलता है कि भारती चंद ने गांव दान दिया था? तो वो है हुड़ेती ताम्रपत्र, ठीक है। अब हुड़ेती ताम्रपत्र कुछ लोग कमेंट करेंगे कि रतन चंद से संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो भारती चंद था, भारती चंद ने अपने जीते जी क्या बना दिया था? रत्नचंद को शासक बना दिया था। तो इसलिए जो हुड़ेती ताम्रपत्र है, रत्नचंद और भारती चंद दोनों की जानकारी प्राप्त होती है इस ताम्रपत्र से। जबकि अगर भारत के संबंध में पूछे कि सर्वप्रथम गांव दान देने की जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो फिर दोस्तों आंसर निकल के आता है कि जो गांव दान देने की जो जानकारी प्राप्त होती है वो सांची के स्तूप से प्राप्त होती है। सांची के स्तूप से प्राप्त होती है। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो मौर्य शासक अशोक ने बनाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूकेएसएससी द्वारा। किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की सर्वप्रथम जानकारी किससे प्राप्त होती है, तो नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होती है। और जो नाना घाट अभिलेख है वो किससे संबंधित है? तो सातवाहन वंश के शासक सातकर्णी प्रथम का है ये अभिलेख, नाना घाट अभिलेख, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि ब्राह्मणों को भूमि दान दी थी। अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति में चुटकटा व उठान है। दोस्तों थारू जनजाति के संबंध में जो ये चुटकटा और उठान है ये क्या है? तो ये विधवा विवाह प्रथा है। क्या है? विधवा विवाह प्रथा है, ठीक है। दोस्तों थारू जनजाति क्या है? राज्य की सबसे बड़ी जनजाति। अगर पूछे राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो थारू जनजाति राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। और दोस्तों इस विधवा विवाह के बाद थारू लोग एक प्रकार का भोज देते हैं जिसे क्या कहते हैं? लठ भरवा भोज कहा जाता है। बरवा या भरवा भोज कहा जाता है, ठीक है। लठ भरवा भोज कहा जाता है। इनमें अन्य जो विवाह प्रथा हैं वो कौन कौन सी हैं? बदला विवाह प्रथा है और एक 3 टिकड़ी विवाह प्रथा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इंदर सिंह या इंद्र सिंह होना था, इंद्र सिंह गढ़वाली को 20 वर्ष की काला पानी की सजा हुई। दोस्तों इंद्र सिंह गढ़वाली को जो 20 वर्ष की काला पानी की सजा हुई, ठीक है। दूसरा ये कारण बोल रहा है मद्रास बमकांड 1933 में भाग लिया था। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, पहली चीज़ उल्टा पढ़ना शुरू करो कि मद्रास बमकांड कब हुआ था? 1933 में हुआ था, ये तो सही है। और इसमें क्या किया था? इंद्र सिंह गढ़वाली ने भाग लिया था, ठीक है। और इसी भाग लेने के कारण जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो इन्हें 20 साल की काला पानी की सज़ा हुई थी। तो दोनों कथन सत्य हैं, ठीक है। तो क्या है? कथन ए और आर सत्य हैं और आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
जंगलात संबंधी प्रस्ताव कुमाऊं परिषद के अधिवेशन में ने रखा था। दोस्तों जंगलात संबंधी जो प्रस्ताव था वो कुमाऊं परिषद के कौन से अधिवेशन में रखा गया था दोस्तों? तो वो तीसरे अधिवेशन में रखा गया था। तीसरे अधिवेशन में रखा गया था। और किसने रखा था? तो प्रेम वल्लभ पांडे ने रखा था। ठीक है, तो दोस्तों कुमाऊं परिषद के कुल कितने अधिवेशन हुए? 6 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? 1916 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कुमाऊं परिषद का जो ये तीसरा अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? तो कोटद्वार में हुआ था। कोटद्वार में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से सत्य है। दोस्तों फिर निम्न में से सत्य है, वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। दोस्तों वृक्ष मित्र के नाम से सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। ये सत्य है? क्या सत्य है? बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आप वृक्ष मानव मत समझ लेना। विश्वेश्वर दत्त शुक्लानी को वृक्ष मानव कहा जाता है और सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मित्र कहा जाता है। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। ये भी बिल्कुल सत्य है कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? अगर पूछा जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। इनकी पुण्यतिथि पर हिमालय प्रहरी सम्मान दिया जाता है। ये भी सत्य है कि अगर पूछा जाए हिमालय प्रहरी सम्मान किसकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, लखपति दीदी योजना की शुरुआत कब की गई? दोस्तों जो लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2022 में। और इस लखपति दीदी योजना का उद्देश्य क्या है कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उन स्वयं सहायता समूह को लाभ पहुंचाना। ठीक है, स्वयं सहायता समूह को लाभ पहुंचाना इसका क्या है? उद्देश्य है। और उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह की शुरुआत कब हुई थी? तो अगर पूछा जाए 2001-2 में हुई थी। 2001-2 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, रतन कवि के अनुसार किस परमार शासक के समय घरों में इतनी शांति थी कि लोग घरों के ताले तक नहीं लगाते थे? दोस्तों रतन कवि के अनुसार किस परमार शासक के समय घरों में इतनी शांति थी कि लोग घरों में ताले तक नहीं लगाते थे? तो फतेहपति शाह के समय थी। ठीक है, फतेहपति शाह के समय क्या थी? घरों में इतनी शांति थी गढ़वाल में कि लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे। इसी के दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? गढ़वाल का अकबर कहा जाता है या परमार वंश का अकबर कहा जाता है। चित्रकला साहित्य का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहा जाता है? पूछा जाए फिर आंसर निकल के आएगा फतेहपति शाह के कार्यकाल को। या अगर पूछे गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है तो फिर भी आंसर निकलेगा फतेहपति शाह को। क्यों कहा जाता है? किसने कहा था? मतीराम ने कहा था। अगर पूछा जाए समुद्रगुप्त की भांति मुद्रा लेख लिखाने वाला परमार शासक कौन था तो तब भी आंसर क्या निकलेगा? फतेहपति शाह था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में लिखा गया फायर के 3 शिकार, कुल्ली, मुर्गी व अल्मोड़ा अखबार? दोस्तों ये किस समाचार पत्र के वक्तव्य थे कि फायर के 3 शिकार, कुल्ली, मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार? तो दोस्तों ये थे आपके पुरुषार्थ समाचार पत्र के। किसके? पुरुषार्थ के। और दोस्तों पुरुषार्थ का संपादन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। किसने किया था? गिरिजा दत्त ने किया था। गिरिजा दत्त ने किया था। गिरिजा दत्त नैथानी ने किया था। और दोस्तों गिरिजा दत्त नैथानी ने, आपको पता है, इसके अलावा पुरुषार्थ हो गए, गढ़वाल समाचार हो गए, गढ़वाली अखबार हो गए, इन 3 समाचार पत्रों का संपादन किया था, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा, संतान कल्याण के लिए कल्याण के लिए। तो दोस्तों संतान कल्याण के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? भिरोली का त्यौहार मनाया जाता है। 2, गांव को बीमारी से बचाने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सारा का त्यौहार। 4, फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है कलाई का त्यौहार मनाया जाता है। 1, और पशुओं की सुरक्षा के लिए मनाया जाता है खद्दुआ त्यौहार। 3, 2, 4, 1, 3 किस में? ऑप्शन ए में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी के में
फूलों की घाटी निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों जो फूलों की घाटी है वो निम्न में से किसकी रचना है? तो डॉक्टर गिरिराज शाह की रचना है। किसकी रचना है? डॉक्टर गिरिराज शाह की रचना है। फूलों की घाटी आपकी कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में हुई थी। किसने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने की थी। ठीक है, फ्रैंक स्माइथ। इसका सहयात्री कौन था फ्रैंक स्माइथ का? हॉर्सबर्थ इसका सहयात्री था। और इन्होंने इसका वर्णन किसमें किया था? तो द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक में किया था। किसमें? द वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक में किया था। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी चंद ने राज्य कर्मचारियों को 3 वर्गों में बांटा, इनमें उसमें सम्मिलित नहीं थे। दोस्तों जो लक्ष्मी चंद था उसने अपने राज्य कर्मचारियों को अगर पूछा जाए कितने भागों में बांटा तो 3 भागों में बांटा था। अब इनमें से वो कौन सा है जो सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों वो कौन नहीं था? सरदार नहीं था, क्योंकि फौजदार, सूबेदार और नेगी में बांटा था। इसने फौजदार कौन था? सेना का अधिकारी होता था। सेना का अधिकारी होता था फौजदार। सूबेदार कौन था? परगना स्तर का अधिकारी था सूबेदार। और नेगी कौन था? तो जो राज्य के छोटे कर्मचारी थे वो नेगी कहलाते थे। ठीक है, तो इन तीनों में बांटा था। अगला क्वेश्चन, हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र स्थित है। दोस्तों जो हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र है वो आपके कहाँ पर स्थित है? तो वो है आपके गुरुड़ाबाज अल्मोड़ा में। गुरुड़ाबाज अल्मोड़ा में स्थित है। दोस्तों इन्हीं हरिप्रसाद टमटा को उत्तराखंड का भीमराव अंबेडकर कहा जाता है। पूछा जाए उत्तराखंड का अंबेडकर किसको कहा जाता है? तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा समता नामक पत्र का संपादन किया गया था। अगर पूछा जाए समता पत्र का संपादन किसने किया था? तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने किया था। टमटा सुधारणी सभा की स्थापना किसने की थी? मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने की थी। और कब की थी? तो 1905 में की थी। कब की थी? 1905 में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के होटल, साहसिक पर्यटक व रोपवे को उद्योग का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य के होटल, साहसिक पर्यटक व रोपवे को जो उद्योग का दर्जा दिया गया वो दिया गया दोस्तों 2008 में। कब दिया गया? 2008 में दिया गया। और दोस्तों वर्तमान में पिछले साल तक क्या था? उत्तराखंड की जीडीपी में जो सर्वाधिक योगदान था वो द्वितीय क्षेत्र का था, लेकिन इस साल अगर 2025 पूछे तो तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान हो गए, देश में भी और उत्तराखंड में भी। तृतीय क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये आजकल इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ब्राह्मणों द्वारा हल न लगाने की प्रथा हरगोविंद पंत ने तोड़ी। सही है कि गलत है? पहले तो ये बात तो सही है। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हरगोविंद पंत को कहा जाता था। ये सही है कि गलत है? ये भी सही है। लेकिन अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी हरगोविंद पंत को कहा जाता है, ये एक अलग वक्तव्य है। ब्राह्मणों द्वारा हल न लगाने की प्रथा हरगोविंद पंत अलग वक्तव्य है। यानी दोनों सही तो हैं लेकिन कोई भी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। कथन ए और आर सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, 434 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फिर सुमेलित करने के लिए है बजहर। दोस्तों जो बजहर नामक त्यौहार है वो कौन मनाते हैं? थारू जनजाति मनाती है। 2 कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति किसके हैं? राजी जनजाति के त्यौहार हैं। 1 लोहसार और सुरगेन जो पर्व होते हैं भोटिया जनजाति से संबंधित हैं। 4 और मोरो दोस्तों किसका त्यौहार है? बोक्सा जनजाति का है। 3 तो 2 1 4 3 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन ए में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया। दोस्तों जो वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में किसको रखा गया है? तो किलमोड़ा को रखा गया है। इसी किलमोड़ा को क्या कहा जाता है? दारू हरिद्रा या जरिस्क भी कहा जाता है। दारू हरिद्रा या जरिस्क के नाम से भी इसी को जाना जाता है। इसमें कौन सा रसायन पाया जाता है अगर पूछा जाए तो बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, और इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? तो आँखों के रोगों में किया जाता है। आँखों के रोगों के उपचार में क्या किया जाता है? इस किलमोड़ा का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन,
एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों जो एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ का गठन किया गया वो 2013 में किया गया। अगर डेट पूछे तो 21 जुलाई 2013 को किया गया। ठीक है, जबकि दोस्तों इसके लिए काहे के लिए किया गया? आपदा में लोगों की मदद के लिए। और आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष बना? तो 2005 में बना, जो 2006 में लागू किया गया। ठीक है, इसे 2005-6 दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन, चंद काल में मंत्री या सचिव राजा के अधीन होते थे, इनकी संख्या थी। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद काल में राजा के अधीन मंत्रियों की संख्या होती थी, यानी कितने मंत्री होते थे? तो सीधी सी बात है 10 मंत्री होते थे। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में है। बिल्कुल सही है कि राज्य की अगर पूछा जाए ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है तो गैरसैंण में है। और गैरसैंण राजधानी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने घोषित की। ठीक है, तो ये भी सही है। और दोस्तों इसमें क्या है कि जो गैरसैंण राजधानी है ग्रीष्मकालीन वो तभी बनी जब त्रिवेंद्र रावत ने घोषित की। तो यानी कथन ए, अच्छा इसमें असत्य सत्य वाला नहीं है, तो कथन ए और बी दोनों क्या हैं? सत्य हैं। इसमें आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, सल्ट आंदोलन में गोली चलाने का आदेश दिया था। गोली चलाने का जो आदेश दिया था वो किसने दिया था? तो दोस्तों जो सल्ट आंदोलन था उसमें जो गोली चलाने का आदेश दिया था वो दिया था आपके जॉनसन ने। किसने? जॉनसन ने। और सल्ट की घटना कब हुई थी? तो 5 सितंबर 1942 को हुई थी। इसी 5 सितंबर को सल्ट क्षेत्र में क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों सल्ट आंदोलन में कौन शहीद हुए थे? तो गंगाराम और खीमादेव नामक 2 भाई शहीद हुए थे। गंगाराम और खीमादेव नामक 2 भाई क्या हुए थे? सल्ट आंदोलन में शहीद हुए थे। कौशिक समिति के संबंध में असत्य है। दोस्तों कौशिक समिति के संबंध में असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, असत्य को पहले ही मार्क कर दो। तो कौशिक समिति की स्थापना 4 जनवरी 1994 को हुई थी। सत्य है कि असत्य है? पहली बात ये तो सही है। ठीक है, अगर पूछा जाए कौशिक समिति की स्थापना कब हुई थी तो 4 जनवरी 1994 को हुई थी। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट 20 मई 1994 को जमा की। ये भी सही है कि कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब की जमा? 20 मई 1994 को की। कौशिक समिति ने 8 जनपद 3 मंडल बनाने की सिफारिश की। ये भी सही है कि कौशिक समिति ने कितने जनपद? 8 जनपद और 3 मंडल बनाने की सिफारिश की। और अंतिम है कौशिक समिति ने राज्य की राजधानी रामनगर का सुझाव दिया। ये गलत है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि कौशिक समिति ने राजधानी के लिए गैरसैंण का सुझाव दिया था। ये चारों अलग अलग इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसीलिए 4 क्वेश्चन है एक ही में। ठीक है, क्या का सुझाव दिया था? गैरसैंण का सुझाव दिया था। दोस्तों वीडियो लाइक करें, लाइक करने में आपका क्या जा रहा है? अगला क्वेश्चन, मात्रात्मक आधार पर उत्तराखंड में पाया जाने वाला सबसे बड़ा खनिज संसाधन है। दोस्तों मात्रात्मक आधार पर उत्तराखंड में पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा खनिज संसाधन है, सबसे बड़ा खनिज संसाधन है वो कौन सा है? मात्रात्मक रूप से लाइमस्टोन। कौन सा है? लाइमस्टोन है। ठीक है दोस्तों, चांदी एकमात्र जनपद अल्मोड़ा है जिसमें पाया जाता है। और चांदी का सर्वप्रथम प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होते हैं। देखो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों ने चांदी को ढूंढा था। ठीक है, नवपाषाण काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु कौन सी थी? वो कॉपर थी, तांबा थी। ठीक है, जबकि वैदिक युग में वैदिक आर्यों के द्वारा खोजी गई प्रथम धातु कौन सी थी? लोहा थी। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है हिस्ट्री के। अगला क्वेश्चन, घुघुतिया त्योहार के संबंध में असत्य कथन है। फिर असत्य के घुघुतिया त्योहार के संबंध में असत्य कौन है? इसे काले कौवे का त्योहार भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, घुघुतिया त्योहार को काले कौवे का त्योहार कहते हैं। ठीक है, इसे मकर संक्रांति का त्योहार भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि इसे मकर संक्रांति का त्योहार कहा जाता है। यह कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख त्योहार है। ये भी सही है कि यह कुमाऊं क्षेत्र का प्रमुख त्योहार है। यह फागुन माह में 1 गते को मनाया जाता है। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि फागुन माह में नहीं बल्कि माघ के महीने में मनाया जाता है। क्योंकि मकर संक्रांति आ रखा है तो ऊपर से माघ अपने आप ही आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, मालपा भूस्खलन की घटना घटित हुई। दोस्तों जो मालपा भूस्खलन की घटना घटित हुई थी 18 अगस्त 1998 को हुई थी। कब हुई थी? 18 अगस्त 1998 को हुई थी। कहाँ घटित हुई थी ये घटना? पिथौरागढ़ जनपद में। ठीक है, मालपा भूस्खलन के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू एंजल चलाया गया था। ठीक है, और प्रसिद्ध नृत्यांगना, ठीक है, जो प्रतिमा वेदी थी उसका निधन किस में हुआ था? इसी मालपा भूस्खलन में हुआ था, जिनका संबंध उड़ीसा से था। अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार में बहादुर शाह प्रथम से भेंट करने वाला प्रथम चंद शासक था। दोस्तों दिल्ली दरबार में बहादुर शाह प्रथम से भेंट करने वाला जो प्रथम चंद शासक था वो जगत चंद था। कौन था? जगत चंद। और इसी जगत चंद का अगर पूछे चंद वंश का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, तो जो स्वर्णकाल कहा जाता है जगत चंद के कार्यकाल को कहा जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाएं इस बहादुर शाह प्रथम के टाइम बारे में। तो औरंगजेब के बाद गद्दी पे बैठा था, औरंगजेब का पुत्र था। ठीक है, सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला शासक था। सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला शासक था कौन? बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब साला मरा ही नहीं अपने टाइम पे, तो ये क्या करता? तो इसलिए सबसे अधिक उम्र में क्या है? राजा बनने वाला शासक था कौन? बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, इसी को साहेब बेखबर के नाम से जाने जाते हैं। अगर पूछा जाए साहेब बेखबर, अभी पीछे लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि साहेब बेखबर के नाम से किस मुगल शासक को जाना जाता था, तो इसी बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता था साहेब बेखबर के नाम से। और गढ़वाल में सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला शासक कौन है? आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, मुगल काल में बोल दिया मैंने, बहादुर शाह प्रथम सबसे अधिक उम्र में राजा बनने वाला शासक था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बच्चू लाल भट्ट को 18 वर्ष की काला पानी की सजा हुई थी। पहली चीज, ऊटी बैंक लूटकांड 28 अप्रैल 1933 को हुआ था। ये भी सही है, ये भी सही है। तो देखो अब व्याख्या कैसे करेगा? जिसने ये पूरा पढ़ा होगा टॉपिक वही इसको आंसर को एगोरेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ऊटी बैंक मद्रास लूटकांड हुआ था वो 28 अप्रैल 1933 को हुआ था। इसी में भाग लिया था बच्चू लाल भट्ट ने, और जब उन्होंने भाग लिया था उनके पकड़े जाने पर उन्हें 18 वर्ष की काला पानी की सजा हुई थी। यानी ए कथन ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, राजुला मालुशाही निम्न में से किसकी रचना है? दोस्तों जो राजुला मालुशाही जो रचना है वो यमुना दत्त वैष्णव की रचना है। किसकी है? यमुना दत्त वैष्णव की रचना है। ठीक है, मालुशाही कौन था? चौखुटिया का राजा। चौखुटिया कहाँ है आपके? अल्मोड़ा में स्थित है। और ये राजुला कौन थी? तो दारमा की सौक्यानी। ठीक है, दारमा की राजकुमारी थी। और जो ये मालुशाही था ये किसका वंशज था, किसका उत्तराधिकारी था? तो धामदेव का उत्तराधिकारी था। ठीक है, धामदेव का उत्तराधिकारी था। और किस वंश का था? तो कत्यूरी वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य पर्यटक मॉडल किस देश पर आधारित है? दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का पर्यटन मॉडल है वो किस राज्य पर आधारित है? तो वो आपके स्विट्जरलैंड पर आधारित है। किस पर? स्विट्जरलैंड पर आधारित है। उत्तराखंड राज्य पर्यटन नीति किस वर्ष लागू की गई? प्रथम 2001 में लागू की गई। फिर कब की गई? 18 को लागू की गई। और पर्यटन वर्ष राज्य ने कब कब मनाया? तो 2001 को पर्यटक वर्ष घोषित किया, 2015 को पर्यटक वर्ष घोषित किया और 2018 को पर्यटक वर्ष घोषित किया। यानी इन सारी चीज़ों को याद रखना। पूछ सकता है कि इनमें निम्न में से किस वर्ष को पर्यटक वर्ष घोषित किया गया और निम्न में से किस वर्ष को पर्यटक वर्ष घोषित नहीं किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड व हिमाचल की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों उत्तराखंड और हिमाचल की संयुक्त जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो किसाऊ जल विद्युत परियोजना है। कौन सी? किसाऊ जल विद्युत परियोजना। अगर पूछा जाए किसाऊ जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टोंस नदी पर स्थित है। कितने मेगावाट की परियोजना है? तो 600 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और जो ये किसाऊ जल विद्युत परियोजना है इसे 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। पूछ सकता है कि किसाऊ बांध परियोजना को किस वर्ष राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया? तो 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब फिर सुमेलित करने के लिए रखा,
पौड़ा नृत्य, दोस्तों पौड़ा नृत्य किससे संबंधित है? आपके भोटिया जनजाति से संबंधित है। 4, लाहचारी या लहचारी जो नृत्य है थारू जनजाति से संबंधित है। ठीक है। रिंग डांस किससे संबंधित है? राजी जनजाति से संबंधित है। और ये रिंग डांस किसके समान होता है दोस्तों, आप कमेंट करें। और भैला भलैया नृत्य है जौनसारी जनजाति से संबंधित। तो 4, 3, 2, 1 ऑप्शन कौन सा है? सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की स्थापना की गई। दोस्तों जो आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान की स्थापना की गई वो वाराणसी में की गई। कहाँ की गई थी? वाराणसी में। कब की गई? 1954 में की गई थी। ठीक है। और 1955 में दोस्तों इसे कहाँ पे लाए थे? शेर का डांडा पहाड़ी पर। शेर का डांडा पहाड़ी पर। और शेर का डांडा पहाड़ी कहाँ है? आपके नैनीताल में स्थित है। कहाँ पे? नैनीताल में स्थित है। ठीक है। जबकि 1961 में इसे मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया। मनोरा पहाड़ी पर स्थानांतरित किया गया। इसने पूछा जा सकता है आर्यभट्ट प्रेक्षण शोध संस्थान को स्वायत्त संस्था कब घोषित किया गया? 2004 से क्या है? केंद्र सरकार के वित्त पोषित अधीन क्या है? एक स्वायत्त संस्था है। इसका उत्तराखंड सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अगला क्वेश्चन, राज्य में पंचक्की को लघु उद्योग का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों राज्य में पंचक्की है, जो घराट हैं, घराट को लघु उद्योग का जो दर्जा दिया गया वो कब दिया गया? तो अप्रैल 2001 में दिया गया। घराटों पर सर्वप्रथम कर किस कमिश्नर ने लगाया था? बैटन ने लगाया था। ठीक है दोस्तों, पंचक्की के विकास के लिए किसकी स्थापना की गई? उरेडा की स्थापना की गई। कब की गई? 2001 में की गई। और उरेडा का कार्य क्या है? 2 मेगावाट तक की पन बिजलियों का विकास करना है, जिसका मुख्यालय आपके पटेल नगर देहरादून में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में सत्य है। दोस्तों मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध से इसी टाइप का क्वेश्चन इससे पहले जो कनिष्क सहायक का एग्जाम हुआ था, कनिष्क सहायक का, उसमें पूछा गया था। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। और दूसरा है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है उसका उद्देश्य है, केवल 2 सत्य है कि योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को कम करना। ये क्या है कि मृदा की गुणवत्ता की जांच की जाती है और उसके आधार पर देखा जाता है कि इस मृदा में किस चीज़ की ज़रूरत है और किस चीज़ की कमी है। ठीक है, इसके आधार पर ही हम इसमें उर्वरक का प्रयोग करते हैं। इसके आधार पर ही क्या किया जाता है? उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब लागू हुई थी, तो 5 दिसंबर 2018 को हुई थी। और इसी 5 दिसंबर को मृदा दिवस का मनाया जाता है। अगर पूछा जाए मृदा दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड वन पंचायत नियमावली का सृजन किस वर्ष किया गया? दोस्तों जो उत्तराखंड वन पंचायत नियमावली का सृजन किया गया वो 2005 में किया गया। कब किया गया? 2005 में वन पंचायत नियमावली का सृजन किया गया। जबकि अगर पूछे उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन किया गया। जबकि उत्तराखंड वो वन अधिनियम बनाया गया वो 17 मई 2001 को उत्तराखंड वन अधिनियम बनाया गया। ये 3 क्वेश्चन हैं और तीनों इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को लाइक कर लो यार। अगला क्वेश्चन, रवाई आंदोलन का उद्देश्य था। दोस्तों जो रवाई आंदोलन था इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था नए वन कानून को समाप्त करना। नए वन कानून को समाप्त करना कैसे? नरेंद्र शाह के टाइम पर 1929 का नया वन कानून बनाया गया था, जिसके खिलाफ क्या हुआ था? ये रवाई आंदोलन था। चांदी डोखरा के मैदान में क्या होता है? आज़ाद पंचायत के लोग बैठे हुए थे। ठीक है, जहाँ पे चक्रधर जुयाल पहुँच करके अंधाधुंध गोली चलाकर क्या करता है? लोगों को मारता है। ये घटना कब घटित हुई थी? 30 मई 1930 को। 30 मई 1930 को, जिस कारण 30 मई को आज शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहाँ पे? रवाई क्षेत्र में। ठीक है, और चक्रधर जुयाल को गढ़वाल का जनरल डायर कहा जाता है, क्योंकि डायर ने ऐसे ही घटना की थी। कब? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अगला क्वेश्चन, खटीमा गोलीकांड के संबंध में असत्य है। दोस्तों जो खटीमा गोलीकांड है के संबंध में असत्य पूछ रहा है। ठीक है, खटीमा गोलीकांड के संबंध में असत्य पूछ रहा है कि खटीमा गोलीकांड के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो देखो,
खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। बिल्कुल सही है। खटीमा गोलीकांड अगर पूछा जाए कब हुआ था तो 1 सितंबर 1994 को हुआ था। 1 सितंबर को काला दिवस मनाया जाता है, ये भी सही है कि 1 सितंबर को काला दिवस मनाया जाता है। खटीमा का प्राचीन नाम मकरपुर है, ये भी सही है कि खटीमा का प्राचीन नाम क्या है, मकरपुर है। और खटीमा गोलीकांड की जाँच के लिए न्यायमूर्ति मुरलीधरन समिति बनी थी, ये गलत है दोस्तों। खटीमा गोलीकांड के लिए न्यायमूर्ति मुरलीधरन समिति नहीं बनी थी। और अगर आप तैयारी करो तो बताएं, मुझे कमेंट करें कि कौन सी समिति बनी थी जो यहां तक देख रहा है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों के नाम के साथ प्रयुक्त सौर शब्द का अर्थ है। दोस्तों उत्तराखंड के विभिन्न नामों के साथ एक शब्द प्रयोग होता है, सुना होगा आपने, सौर। इस सौर शब्द का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है नदी के किनारे उठा हुआ भाग। जो नदी के किनारे उठा हुआ भाग होता है उत्तराखंड में उसे सौर कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपने कल्यासौर सुना होगा, सिद्धासौर सुना होगा। अगर आपको भी कोई अन्य सौर नाम याद हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि ये सौर हैं, कि आपके नज़दीक कौन कौन है। ठीक है, लेकिन उसका अर्थ है नदी के किनारे उठा हुआ भाग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस घास के कारण राज्य में बाघ का प्राकृतिक आवास खतरे में आ गए। दोस्तों वो कौन सा घास का झाड़ी बढ़ रही है जिसके कारण राज्य में बाघों के प्राकृतिक आवास को खतरा बढ़ गया है, तो वो है लेंटिना झाड़ी। ठीक है, इस लेंटिना झाड़ी के कारण क्या हुआ है, राज्य में बाघों के प्राकृतिक आवास को खतरा बढ़ गया है। और देश में दोस्तों आपको पता है घनत्व में सर्वाधिक अगर बाघों की संख्या है तो वो कहाँ है, हमारे उत्तराखंड में स्थित है। जबकि संख्या के हिसाब से तीसरे नंबर पे है, क्योंकि सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में और उसके बाद आता है अपने उत्तराखंड का नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर प्रदेश की प्रथम बांस मंडी की स्थापना की गई। दोस्तों जो प्रदेश की प्रथम बांस मंडी की स्थापना की गई वो हल्द्वानी में की गई। कहाँ पे, हल्द्वानी में। दोस्तों बांस का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है, चीन करता है। कौन करता है, चीन करता है। और भारत का बांस के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। इसी बांस को क्या कहा जाता है, ईश्वर का वरदान कहा जाता है। अगर पूछा जाए ईश्वर का वरदान किस वृक्ष को कहा जाता है तो बांस को कहा जाता है। और एक चीज़ याद रखना, बांस को वन जो क्या होता है, वन सर्वेक्षण होता है उसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान पर रोपवे की शुरुआत नहीं की गई। दोस्तों जो रोपवे की शुरुआत नहीं की गई, देखो सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे की शुरुआत की गई है। केदारनाथ में अभी हाल ही में 2024 को इसकी स्थापना की गई है। चंडी देवी मंदिर में रोपवे की शुरुआत की गई है। ठीक है, और चंद्रबदनी मंदिर में क्या नहीं है दोस्तों, रोपवे की शुरुआत नहीं की गई है। अर्थात ऑप्शन डी इसका आंसर होगा कि चंद्रबदनी मंदिर में। ठीक है, जबकि कहाँ, सुरकंडा, केदारनाथ, चंडी देवी, ठीक है, इन सभी में रोपवे की व्यवस्था है। गन्ना फसल के संबंध में असत्य है। दोस्तों जो गन्ना की फसल है उसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है, यह राज्य की तृतीय फसल है। बिल्कुल सही है, राज्य की जो प्रथम फसल है गेहूँ है, दूसरी चावल है और तीसरी गन्ना की है। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है कि अगर पूछा जाए कि गन्ना फसल के लिए कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। अगला है, राज्य में लगभग 6% भाग पर खेती की जाती है। ये भी बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड में लगभग 6% भाग पे क्या की जाती है, गन्ने की खेती की जाती है। और सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन देहरादून जनपद करता है, ये गलत है दोस्तों। सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कौन करता है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जनपद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों में प्रयुक्त सैण शब्द का अर्थ है। दोस्तों आपने उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों में एक शब्द का प्रयोग सुना होगा, सैण। तो इस सैण शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, तो जो ये सैण शब्द होता है इसका अर्थ होता है दोस्तों क्या, कि पहाड़ों के मध्य समतल भूभाग। ठीक है, सैण का अर्थ क्या है, पहाड़ों के मध्य समतल भूभाग कहलाता है सैण। और उत्तराखंड में एक प्रसिद्ध सैण है आपका कौन सा, गैरसैंण। कौन सा है, गैरसैंण।
ठीक है। और दोस्तों एक चीज़, आपने जब उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ा होगा, उत्तराखंड का भूगोल पढ़ा होगा, मैंने वहाँ पे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन वीडियो में बताया था कि जो महान हिमालय और मध्य हिमालय को जो अलग करता है MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो अलग करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट में जो समतल भाग होता है वो सैण कहलाता है, और इसी का एक उदाहरण था कौन सा, गैरसैंण। ठीक है, मैंने वहाँ पे भी क्लियर किया था आपका ये। अगला क्वेश्चन, बिंगम समिति का संबंध निम्न में से किससे है? दोस्तों जो बिंगम समिति है उसका जो संबंध है वो संबंधित है आपके कुल्ली बेगार से संबंधित है। बिंगम समिति आपके किससे संबंधित है? कुल्ली बेगार से संबंधित है। और दोस्तों कुल्ली बेगार अगर पूछा जाए ब्रिटिश गढ़वाल में, ब्रिटिश उत्तराखंड में कब से कब तक रहा, तो 1815 से दोस्तों और 1921 तक रहा। ठीक है, आपको पता है कि 1921 में क्या हुआ था, 14 जनवरी 1921 को क्या हुआ था, कुल्ली बेगार आंदोलन हुआ था उत्तरायणी मेले में बागेश्वर में, जहां पे 40,000 आंदोलनकारियों ने कुल्ली बेगार से संबंधित रजिस्टरों को नदी में बहा दिया था। उसके बाद आपने देखा कि कुल्ली एजेंसियों की स्थापना होती है, और कुल्ली एजेंसी की समाप्ति किसने की थी, तो 1923 में पर्सी विंगम ने की थी। ठीक है, किसने? पर्सी विंगम ने की थी। और पर्सी विंगम का अगर कार्यकाल पूछे तो 1914 से 1924 तक ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के रूप में कार्य करता है कौन? पर्सी विंगम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दोस्तों यहां पे फिर से निम्नलिखित पर विचार करने के लिए बोल रहा है। साइमन कमीशन का विरोध प्रस्ताव बद्रीदत्त पांडे ने रखा था। दोस्तों जो साइमन कमीशन का विरोध प्रस्ताव था वो बद्रीदत्त पांडे ने रखा था उत्तराखंड में। ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। और दूसरा, साइमन कमीशन 1930 में बना था। ठीक है, तो दोस्तों बी क्या है? बी गलत है दोस्तों, क्योंकि जो साइमन कमीशन था वो 1927 में बना था। 1928 में साइमन कमीशन मुंबई आया था, और 1930 में साइमन कमीशन ने क्या की थी? अपनी रिपोर्ट जमा की थी। ठीक है, बना नहीं था 1930 में, रिपोर्ट जमा की थी। तो इसका मतलब क्या है? कथन ए सत्य है और कारण आर क्या है? इसका असत्य है। ठीक है, आर असत्य है। ठीक है, जॉन साइमन क्या था? इसका अध्यक्ष था, 7 अन्य सदस्य थे। इसी को क्या कहा जाता है? व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है इसी को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं थे। दोस्तों जो उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन हुआ था, उत्तराखंड में होम रूल आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी अगर पूछा जाए? 1914 में हुई थी। जबकि देश में 1916 में क्या हुआ था? होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है, और देहरादून में होम रूल की एक शाखा की स्थापना कब की गई अगर पूछा जाए? तो 1918 में की गई थी। ठीक है, अब जो ये 1914 में होम रूल आंदोलन की उत्तराखंड में शुरुआत की थी, इसके मुखिया जो क्या थे, लीडर थे, वो विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त, विक्टर मोहन जोशी, एक और नाम लिख दो, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल और हेमचंद थे। इसमें कौन से व्यक्ति संबंधित नहीं थे? तो हरगोविंद पंत संबंधित नहीं थे। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, हरगोविंद पंत क्या नहीं थे? संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर से सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। बजहर त्योहार, दोस्तों जो बजहर त्योहार होता है वो किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों वो संबंधित है आपको थारू जनजाति से, जो राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, यानी 2। ठीक है, एग्जाम में भी अलग पे लिख दो, पहले ऑप्शन तब मिलाओ। कर्क संक्रांति, दोस्तों कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति के जो त्योहार हैं वो राजी जनजाति से हैं, जो राज्य की सबसे छोटी जनजाति है 1। लोहसार, दोस्तों जो लोहसार और सुरगेन हैं वो मुख्य रूप से भोटिया जनजाति के त्योहार हैं 4। और मोरो, चैती, नोमी, दलिया, गोटरे, मोरो, ये सारे त्योहार हैं किसके? बोक्सा जनजाति के, यानी 3। तो 2, 1, 4, 3 किस में है? 2, 1, 4, 3। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गिरिजा दत्त के द्वारा निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन नहीं किया गया? नहीं, मैंने कहा था जो नहीं वाले होंगे उनको पहले ही स्टार कर दो। सत्य असत्य, सही है नहीं है, ये पहले स्टार कर दो। तो गढ़वाली अखबार का संपादन जो किया था वो गिरिजा दत्त ने ही किया था दुगड्डा से। ठीक है,
गढ़वाली मासिक पत्रिका 1905 से 52 तक जो संपादित हुआ, इसके संपादक भी रहे कौन? गिरिजा दत्त। पुरुषार्थ के संपादक भी रहे कौन? गिरिजा दत्त। यानी इन तीनों समाचार पत्रों में संपादक के रूप में कार्य किया किसने? गिरिजा दत्त ने। जबकि जो हृदय समाचार पत्र था उसका संपादन नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीसी जोशी के संबंध में असत्य है। दोस्तों जो पीसी जोशी के संबंध में असत्य कथन है कौन सा है? कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन पीसी जोशी ने किया था। दोस्तों जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन था, अगर पूछा जाए किसने किया था तो पीसी जोशी ने किया था। और कब किया था? अगर आप तैयारी करो तो इतना तो पता ही होना चाहिए, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था? कमेंट करें, कुछ नहीं जा रहा आपका, अच्छा सोचोगे अच्छा फल मिलेगा। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया? पीसी जोशी ने किया। उत्तराखंड साम्यवाद का प्रणेता इन्हें कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड साम्यवाद का प्रणेता किसे कहा जाता है? पीसी जोशी को कहा जाता है। फजल अली आयोग से पृथक राज्य की मांग इन्होंने की थी। दोस्तों जो फजल अली आयोग बना था 1953 में, उसके पृथक राज्य की मांग उससे किसने की थी? पीसी जोशी ने की थी, ये भी सही है। और अगला बोल रहा है उत्तराखंड एकता मंच की स्थापना पीसी जोशी ने की थी, ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रूप हार्वेस्टिंग का संबंध है। दोस्तों जो रूप हार्वेस्टिंग का संबंध है निम्न में से किससे है? तो वो संबंधित है, जो रूप हार्वेस्टिंग है आपकी, वो संबंधित है बरसाती पानी के संचय से। ऑप्शन बी। किससे? बरसाती पानी के संचय से। इसी से संबंधित एक और परियोजना राज्य में है चाल खाल परियोजना, जल के संचय से संबंधित है। ठीक है, जबकि भूमिगत जल के संचय से का काम कौन करता है? जो भूमिगत जल का संचय है वो कौन करता है? तो उसके लिए नौलों का विकास किया गया था। जो चंद काल में सर्वाधिक जिनका विकास हुआ वही है नौला, रुक्मणी नौला, पुनवा नौला, टोटा नौला, ठीक है, शेवा नाव नौला, ये सारे नौले उसी लिए इनका निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, पटवारी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। दोस्तों जो पटवारी प्रशिक्षण संस्थान है वो आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और अल्मोड़ा में तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, बहुत चीज़ें प्रसिद्ध हैं। नंबर 1, अगर मुख्य बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ है? तो अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है, अगर पूछे विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला कहाँ है? तो वो भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। या पूछे उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो वो भी आपके अल्मोड़ा में की गई 2004 में। ठीक है, भालू डैम अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा तो बहुत ही आपके अल्मोड़ा, नैनीताल और देहरादून, ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनमें से नैनीताल का एक हल्द्वानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों फिर से सुमेलित करने के लिए, तिब्बत हिमालय। दोस्तों जो तिब्बत हिमालय है इसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। 2, हिमाद्री, हिमाद्री के नाम से या बर्फ का घर कहा जाता है महान हिमालय को। 1, शिवालिक श्रेणी को कहा जाता है शिवालिक या शिव का अलग, शिव की भौएं बाह्य हिमालय। ऑप्शन 4, और सैण क्षेत्र कहा जाता है। मैंने अभी बोला कुछ देर पहले क्वेश्चन आया, सैण एमसीटी में पाया जाता है। तो डी 3 इसका आंसर। तो 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस मंदिर के कपाट वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए खुलते हैं? दोस्तों वो कौन सा मंदिर है जिसके कपाट वर्ष में सिर्फ एक दिन के लिए खुलते हैं? तो दोस्तों वो मंदिर है आपका वंशी नारायण मंदिर। कौन सा है? वंशी नारायण मंदिर। और अगर पूछे वंशी नारायण मंदिर आपके कहाँ स्थित है? तो उर्गम घाटी में स्थित है। कहाँ पे है? उर्गम घाटी में स्थित है। और अगर पूछा जाए उर्गम घाटी कहाँ है? तो उर्गम घाटी आपके स्थित है चमोली जनपद में स्थित है। कहां पे है? चमोली जनपद में आपकी क्या है? उर्गम घाटी स्थित है। ठीक है, और दोस्तों ये वंशी नारायण मंदिर का जो एक दिन के लिए खुलता है वो कौन सा दिन है? अगर वो दिन पूछा जाए तो रक्षाबंधन को खुलता है। भाई बहन का त्योहार रक्षाबंधन को खुलता है। और दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा झालीमाली देवी की पूजा पद्धति पांडुलिपि की खोज की गई? दोस्तों जो झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो वो यशवंत सिंह कटोच, उत्तराखंड के प्रसिद्ध इतिहासकार यशवंत सिंह कटोच जी के द्वारा की गई थी झालीमाली देवी की पूजा पद्धति की पांडुलिपि की खोज। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, राज्य में शल्य चिकित्सा का प्राचीन नाम है। दोस्तों राज्य में जो शल्य चिकित्सा है, प्राचीन समय में शल्य चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता था? तो वो ततार के नाम से, ऑप्शन बी ततार के नाम से जाना जाता था। और भारत में शल्य चिकित्सा का जनक, प्राचीन भारत में भारत शल्य चिकित्सा का विश्व जनक माना जाता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो सुश्रुत को माना जाता है। और सुश्रुत के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है सुश्रुत संहिता। ठीक है, सुश्रुत संहिता इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। तो यानी इन सुश्रुत को क्या माना जाता है? भारत में शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उप खनिज नियमावली कब जारी की गई? दोस्तों जो उत्तराखंड उप खनिज नियमावली है वो किस वर्ष जारी की गई? तो वो 2023 में जारी की गई। कब की गई? 2023 में उत्तराखंड उप खनिज नियमावली जारी की गई। जबकि उत्तराखंड खनिज नियमावली कब हुई थी? 4 अप्रैल 2001 में जारी की गई। और इस खनन के कार्य में लगे लोगों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित उत्तराखंड में एक योजना है देवभूमि मुस्कान योजना। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि देवभूमि मुस्कान योजना का संबंध किससे है? खनन कार्य में लगे हुए लोगों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बालेश्वर मंदिर दान पात्र लेख के अनुसार कांचल देव के अधीन सामंतों की संख्या थी। जो कांचल देव का बालेश्वर मंदिर ताम्रपत्र प्राप्त हुआ उसके अनुसार कांचल देव के अधीन कितने सामंत राजा थे? तो दोस्तों यानी जो उसके अधीन कार्य करते थे तो उसके अधीन कुल सामंतों की संख्या 10 थी, जिनमें से कहा जाता है कि 3 सामंत क्या थे? चंद वंश से संबंधित थे। ठीक है, कांचल देव ने उत्तराखंड पे कब आक्रमण किया था? 1223 में आक्रमण किया था। कब किया था? 1223 में आक्रमण किया था। और अगर किस वंश का था? तो मल्ल वंश से संबंधित था। महाजनपद काल अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा है तो एक मल्ल महाजनपद भी था जिसकी राजधानी कुशीनगर में थी, जहां पे भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। अंतिम उपदेश जहां पर भगवान बुद्ध ने अपना दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से गोविंद चातक की रचना है। दोस्तों निम्न में से जो गोविंद चातक जी की रचना कौन सी है? तो जंगली फूल है। अगर पूछा जाए जंगली फूल निम्न में से किसकी रचना है? तो गोविंद चातक की रचना है। जबकि चक्रचाल, भूम्याल और आखिरी गढ़ रचना जो है वो अबोध बहुगुणा की रचना है। अबोध बहुगुणा की रचना है। अबोध बहुगुणा का संबंध कहाँ से था? पौड़ी जनपद से संबंधित थे। ठीक है, चक्रचाल इनकी एक प्रसिद्ध एकांकी है और भूम्याल को गढ़वाली भाषा का प्रथम काव्य माना जाता है, भूम्याल को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य में कितने पौधों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है? दोस्तों वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य में जो निर्यात पर रोक लगाई गई है 44 पौधों के निर्यात पर रोक लगाई गई है। कितनों के? 44 के निर्यात पर। जबकि इसी वन प्रबंधन अधिनियम के तहत 114 के क्या किया गया? 114 पौधों को प्रतिबंधित किया गया है। दोस्तों जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? 1972 में। वन्य जीव संरक्षण 1972 में। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1980 में। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ? 1986 में। ये 3 अधिनियम पता नहीं कितने एग्जामों में पूछे गए हैं, इनको जरूर याद कर लो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य की प्रथम कट ऑफ वॉल तकनीक वाली जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों राज्य की जो प्रथम कट ऑफ वॉल तकनीकी वाली जल विद्युत परियोजना है वो परियोजना है आपकी धौली गंगा फेज 1 जल विद्युत परियोजना, कुमाऊं की। ठीक है, मुख्य रूप से राज्य की नहीं, कुमाऊं की प्रथम कट ऑफ वॉल तकनीक वाली जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, और दोस्तों कुमाऊं की प्रथम भूमिगत सुरंगों वाली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वो भी आपकी धौली गंगा फेज 1 जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, कहां पे है ये? आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहां पर? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और किस पर स्थित है? तो दोस्तों पूर्वी धौली गंगा पर स्थित है। पूर्वी धौली गंगा पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तिक्सैन में तिक शब्द का अर्थ है। दोस्तों जो तिक्सैन है, तिक्सैन में तिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बर्फ। क्या होता है? बर्फ, जिसे हम स्थानीय भाषाओं में क्या कहते हैं? यूं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूं भी कहते हैं। और दोस्तों एक चीज याद रखो, तिक्सैन प्राचीन नाम है किसका? मुनस्यारी का। किसका है? मुनस्यारी का प्राचीन नाम अगर पूछे क्या है तो तिक्सैन मुनस्यारी का प्राचीन नाम है।
चावल की फसल के संबंध में असत्य है। दोस्तों जो चावल की फसल के संबंध में असत्य है, चावल राज्य की द्वितीय फसल है, बिल्कुल सही है। प्रथम फसल कौन है? गेहूं है, यानी गेहूं राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है, जबकि देश में चावल सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यह भी सही है कि अगर पूछा जाए कि चावल की फसल के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। 20 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। और अगला है पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और चमोली प्रमुख चावल उत्पादक जनपद हैं। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार चावल का सर्वाधिक उत्पादन करते हैं। देहरादून, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ट्रांस हिमालय का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? दोस्तों जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का निर्माण जो हुआ है आपकी अवसादी चट्टानों से हुआ है, ठीक है। जो ट्रांस हिमालय है इसी को तिब्बत हिमालय या तैथिस हिमालय भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत आपकी कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी आती हैं, ठीक है। अवसादी चट्टानों से निर्माण हुआ है, यानी अवसादी चट्टान आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। जो अवसादी चट्टानें होती हैं इन्हीं को परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो अवसादी चट्टानें हैं, ठीक है। और इन्हीं में जीवाश्म पाया जाता है। अगर पूछा जाए, बहुत बार पूछता है एक क्वेश्चन ज्योग्राफी का कि जीवाश्म किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में प्रयुक्त बगड़ शब्द का अर्थ है? दोस्तों उत्तराखंड में जो बगड़ शब्द प्रयुक्त होता है वो किसके लिए प्रयुक्त करते हैं हम बगड़ शब्द का? तो वो नदी किनारे का उपजाऊ समतल भाग बगड़ कहलाता है। जो नदियों के किनारे जो समतल भाग होता है, उपजाऊ समतल भाग होता है, वो बगड़ कहलाता है। और उत्तराखंड में दो प्रसिद्ध बगड़ हैं, सिरो बगड़, ठीक है, और सरयू बगड़। सरयू बगड़, सरयू बगड़ आपके बागेश्वर में, सिरो बगड़ आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों क्या बोल रहा है? नाना साहेब उत्तरकाशी के जंगलों में भेष बदल कर रहे थे। बिल्कुल सही है कि जो नाना साहेब घोड़ू पंत थे वो क्या थे? उत्तरकाशी के जंगलों में भेष बदल कर रहे थे। इन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। यह भी सही है कि इन्होंने क्या किया था? 1857 में कानपुर से क्या किया था? 1857 की क्रांति में कानपुर से विद्रोह किया था। या पूछा जा सकता है कि कानपुर से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था विद्रोह का? तो किसने किया था? नाना साहेब ने किया था। तो दोस्तों पहली चीज यहां पे क्लियर कर लो कि जो नाना साहेब थे वो प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। इनकी तरफ से कानपुर में तात्या टोपे लड़े थे, ठीक है। तात्या टोपे जिनका मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। इनको बंदी बना दिया जाता है और नाना साहेब घोड़ू पंत भाग जाते हैं अपने नेपाल, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे तात्या टोपे लड़े थे, कहाँ पे? कानपुर के युद्ध में। अब इसने पूछा क्या था कि यहाँ पे भेष बदल के रहे थे और 1857 की क्रांति में इन्होंने क्या किया था? नैनीताल से कानपुर से भाग लिया था, ठीक है। तो दोस्तों ए और आर कथन दोनों तो सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य डेयरी शोध एवं विकास केंद्र स्थित है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य डेयरी शोध एवं विकास केंद्र है वो आपके कहाँ पे है? नैनीताल जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? नैनीताल जनपद में स्थित है। और अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, तो नैनीताल हल्द्वानी में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1949 में की गई थी, ठीक है। जबकि 2017 में हल्द्वानी से गंगा गाय डेयरी योजना की शुरुआत की गई। अगर पूछा जाए कि गंगा गाय डेयरी योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 2017 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राज्य सेक्टर की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य सेक्टर की जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है वो जल विद्युत परियोजना है धरासू जल विद्युत परियोजना, ठीक है। इसी को धरासू जल विद्युत परियोजना को क्या कहते हैं? मनेरी भाली परियोजना सेकंड भी कहा जाता है, ठीक है। कितने मेगावाट की परियोजना है? तो 304 मेगावाट की परियोजना है। 304 मेगावाट की परियोजना है। किस जनपद में स्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। और अगर पूछा जाए धरासू परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर स्थित है। किस पर? भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल परिषद के संबंध में सत्य है। दोस्तों जो उत्तरांचल परिषद के संबंध में सत्य है पूछ रहा है, उत्तरांचल परिषद की स्थापना नैनीताल में की गई थी। बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए कि उत्तरांचल परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी तो नैनीताल में की गई थी। उत्तरांचल परिषद की स्थापना 1972 में की गई थी। यह भी सही है कि उत्तरांचल परिषद की स्थापना 1972 में की गई थी। 1973 में इस परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। यह भी सही है कि उत्तरांचल परिषद के सदस्यों के द्वारा 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। उत्तरांचल परिषद की स्थापना अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। ये गलत है दोस्तों कि उत्तरांचल परिषद की स्थापना किसने की थी? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किस वर्ष किया गया? दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो फॉरेस्ट ड्रोन फोर्स का गठन किया गया था वो 2018 में किया गया था। 2018 में किया गया था, ठीक है। जबकि उत्तराखंड की जो फॉरेस्ट नीति है वो कब बनी? 2005 में बनी, ठीक है। उत्तराखंड में वन निगमों की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल, ठीक है, 2001 को की गई। और उत्तराखंड में वन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 17 मई 2001 को लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन है। फिर से पूछ रहा है निम्न में से असत्य। मैंने कहा है सत्य असत्य, सत्य है असत्य है, ठीक है। इनको पहले मार्क कर दो। तो पहला है बोक्सा जनजाति गांव को मंझरा कहती है। तो ये बिल्कुल सही है कि बोक्सा जनजाति क्या कहती है? गांव को मंझरा कहती है। बोक्सा मंदिर को थान कहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है कि बोक्सा मंदिर को क्या कहते हैं? थान कहते हैं, ठीक है। बिरादरी पंचायत का मुखिया महतो होता है। दोस्तों बिरादरी पंचायत बोक्सा जनजाति में पाई जाती है, लेकिन इसका मुखिया महतो नहीं होता बल्कि तखत होता है या तख्त होता है, ठीक है। तखत या तख्त होता है कौन? बिरादरी पंचायत का मुखिया। इसमें जादू टोना टोटका का प्रचलन है। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? दोस्तों जो मुख्यमंत्री सशक्त बहना योजना की जो शुरुआत की गई थी वो 2023 में की गई, ठीक है। कब की गई? 2023 में की गई। और जो मुख्यमंत्री जो सशक्त बहना योजना की शुरुआत 2023 में की गई, इसका उद्देश्य क्या था? स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं का विकास करना, ठीक है। जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं उनका विकास करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। और उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूह की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 2001-2 में की गई सर्वप्रथम, ठीक है। और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं क्या कहलाती है? तो सौर सखी कहलाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पौड़ी जनपद में स्थित है। दोस्तों जो पौड़ी जनपद में स्थित है वो कौन सा है? हाथीकुंड। हाथीकुंड आपके क्या है? पौड़ी जनपद में स्थित है। जबकि हाथी पर्वत आपके कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। जबकि ऐरावत पर्वत आपके कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो दोस्तों ध्यान से देख लो, हाथी कुंड आपके पौड़ी में, हाथी पर्वत चमोली में, ऐरावत पर्वत उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। जल्दबाजी में कंफ्यूज मत होना। अगला क्वेश्चन, चंद काल में गाय बैल रखने का स्थान कहलाता था। दोस्तों जो चंद काल में गाय और बैलों को रखने का जो स्थान था वो किस नाम से जाना जाता था? तो वो ठाठ के नाम से जाना जाता था, ठाठ के नाम से, ठीक है। चंद वंश आपको पता है जिसकी स्थापना किसने की थी? सोमचंद ने की थी सर्वप्रथम चंद वंश की स्थापना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खनिज की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों जो खनिज की दृष्टि से है उत्तराखंड राज्य को मध्यम वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। उत्तराखंड खनिज नीति मैंने पहले कई बार बोल दिया 4 अप्रैल 2001 को बनी थी। उप खनिज नीति 2023 को बनी है उत्तराखंड की, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ों को, साइड के फैक्टरों को, कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको 2-3 क्वेश्चन और याद हो जाएं। वीडियो को लाइक कर लो यार, लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, कुछ नहीं जा रहा तुम्हारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। दोस्तों निम्न में से सुमेलित नहीं है। उपोष्ण कटिबंधीय वन। दोस्तों उत्तराखंड के वनों को 8 भागों में बांटा गया है। मैं पूरा वीडियो के MCQ करा चुका हूँ, पूरे चैप्टर के उत्तराखंड वन वन्यजीव संरक्षण, ठीक है। सारा जो है उस चैप्टर में परीक्षा वाणी का पूरा कवर करा चुका हूँ। उत्तराखंड परीक्षा वाणी चैप्टर वाइज MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहाँ जा करके देख सकते हो।
तो उपोष्ण कटिबंधीय वन जो क्या पाए जाते हैं, 1200 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, 900 से 1200। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वन 1500 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, तीनों सही हैं दोस्तों। और कोणधारी वन 2800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, ये गलत है। जो कोणधारी वन पाए जाते हैं वो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। और इनका जो प्रमुख वृक्ष है वो कौन था, चीड़ इनका प्रमुख वृक्ष है। कौन सा, चीड़ इनका प्रमुख वृक्ष है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन किस वर्ष किया गया। दोस्तों जो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन किया गया दोस्तों, वो किया गया आपके 1918 में। ऑप्शन डी। कब किया गया, 1918 में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के भोटांकित निम्न में से किसकी रचना है। दोस्तों जो उत्तराखंड के भोटांकित है वो रचना है आपकी शिव प्रसाद डबराल की। ठीक है। उत्तराखंड के भोटांकित, इन्हीं को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का चारण भी कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी किसको कहा जाता है, शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं अन्य उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड यात्रा दर्शन, गोरा बादल, महाराणा संग्राम सिंह, अतीत स्मृति, संघर्ष संगीत, ये सारी रचनाएं शिव प्रसाद डबराल की हैं। अगला क्वेश्चन, पश्चिम दिशा अभियान करने वाला प्रथम चंद शासक था। दोस्तों वो कौन सा चंद शासक था जिसने पश्चिम दिशा अभियान किया था, तो त्रिलोक चंद था। पश्चिम दिशा अभियान के तहत इसने क्या किया था, चंपावत से बाहर निकल करके अपना क्या किया था दोस्तों, नैनीताल इलाके को क्या किया था, अपने इलाके में मिलाया था। और नैनीताल जो जनपद, नैनीताल जो उस टाइम पे था, छकाता परगने के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत, छकाता परगने के अंतर्गत आता था। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड जल नीति किस वर्ष अस्तित्व में आई। दोस्तों जो उत्तराखंड जल नीति है वो जो अस्तित्व में आई थी 2019 में आई। कब आई, 2019 में उत्तराखंड जल नीति अस्तित्व में आई। ठीक है। जबकि ब्रिटिश काल में जो जल नीति बनी थी वो 1917 में बनी थी। कंफ्यूज मत होना और जल्दबाजी में कोई आंसर गलत मत करना एग्जाम में, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और जो ब्रिटिश काल में जल नीति 1917 में बनी थी, इसमें परिवर्तन कब किया गया, तो इसमें 1930 में संशोधन किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल मानचित्र का हिंदी संस्करण किस वर्ष जारी किया गया। दोस्तों जो उत्तरांचल मानचित्र का हिंदी संस्करण है वो जारी किया गया था 2004 में। किस वर्ष, 2004 में जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तरांचल राज्य को किस वर्ष मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार प्राप्त हुआ। दोस्तों जो उत्तरांचल राज्य को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार जो प्राप्त हुआ वो आपको 2022 में प्राप्त हुआ। ऑप्शन डी। ठीक है। कब प्राप्त हुआ, 2022 में। देखो दोस्तों उत्तराखंड की जो फिल्म नीतियाँ बनी, 2015 में फिल्म नीति बनी, 2019 में फिल्म नीति बनी, 2024 में नई फिल्म नीति बनाई गई है। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि उत्तराखंड में किस वर्ष फिल्म नीति नहीं बनी। ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखना।